प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के पहला, दूसरा, तीसरा और मे भी शायद चौथा प्रश्न हुई। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है ना, तो इस प्रश्नावली को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए। आधे क्वेश्चन एक वीडियो में रखेंगे और आधे क्वेश्चन दूसरे वीडियो में रखेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। इससे पहले हमने संपूर्ण प्रश्नावली एक ही वीडियो में समझ ली थी 3.1, ठीक है, उसे हमने एक ही वीडियो में समझा था और उसे सॉल्व कर लिया था अच्छे से। तो जिन्होंने हमारी इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ना लाल सा, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें। सबसे पहले तो समीकरण बनाने हैं और उसके बाद उसे ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमें दिया गया है कि कक्षा 10 के जो 10 विद्यार्थी हैं उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे निकालने के लिए कहा गया है हमें उसे ही x वगैरह मान लेंगे हम, कि माना लड़के और लड़कियां हैं ना, तो माना लड़कों की जो संख्या है वो हमने मान ली है x, और माना लड़कियों की जो संख्या है ना वो हमने मान ली है y, ठीक है। अब जो प्रश्न में हमें कहा गया है, देखो इसमें से हम समीकरण कैसे बनाएंगे। यहाँ तो दो हिस्से है ही नहीं, आप सोच रहे होंगे इस चीज़ को। तो दो हिस्से जब नहीं है ना तो हम क्या करते हैं, उसमें देखो प्रश्न में एक हिंट दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, कि कुल विद्यार्थी जो दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी वो दे रखे हैं कितने, 10, ठीक है, वो हमें 10 दे रखे हैं। यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़कर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए साफ। तो लड़के और लड़कियों की संख्या जो है वो है 10, यानी x प्लस वाई, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़कर टोटल आ रहा है 10। यही हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। समझ में आया समीकरण कैसे बनाया? कोई गलती है इसमें? नहीं है ना। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे रखी है, ठीक है। और जो प्रश्न अनुसार 2 हमें दे रखा है, दूसरा समीकरण के लिए देखो दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या, इसे लिखो, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी प्लस का 4 है। यही हमें करना था। लड़कियों की संख्या कितनी है, y, और बराबर है लड़कों की संख्या कितनी है, x, और उससे 4 अधिक यानी प्लस 4 हो गया। यही हमें करना था। अब इस समीकरण के रूप में लिख लो। इससे सबसे पहले x का पद आता है तो वो उधर है, बराबर से इसे इधर लेके चले जाओ तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का y चल ही रहा है और बराबर 4 है यहाँ। ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, वही दो मान ज्ञात कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। सबसे पहले समीकरण 1 से 2 मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से कि x प्लस वाई बराबर 10, तो क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इसमें किसी भी एक चर का मान ज्ञात कर लो। x बराबर y उधर ले जाओ चाहे x उधर ले जाओ, दोनों बात एक ही है, कि 10 माइनस y हो जाएगा, ठीक है, y कर लो। अब y का मान ऐसा क्या रखें कि x का मान कम आए, यही तो आपको समझना है कि y का मान ऐसा क्या रखें। अगर y बराबर मैं रख दूँ यहाँ 10, बट 10 तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि देखो हम ग्राफ पर फिर हमें 10 बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो हम अगर मैं यहाँ रख दूँ 6, तो अगर y का मान 6 रख दूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 6, 10 में से 6 गए बचे 4, तो 4 आ जाएगा। तो y बराबर 6 रखने पर अपने हिसाब से कुछ भी कम रख लो, आप 10 भी रख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 10 भी रख सकते हो, पर ग्राफ बनाने में उतनी ही दिक्कत हो सकती है। फिर मतलब बड़ा बनाओगे ना आप, थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, उसमें पॉइंट 10 बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। तो y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर आया है 4, तो x बराबर 4 आया है जब y बराबर रखा है 6, ठीक है। अब अगर मैं 4 रख लूँ इधर कि y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, कि y बराबर 4 रखने पर प्लस का भी रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, उस हिसाब से आंसर क्या है, ठीक है। y बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कि x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर 6। ठीक है, तो x बराबर 6 आया है और y बराबर जो हमने रखा है 4। ठीक है, तो ये हमारे दो मान ज्ञात हो गए। अब ऐसी समीकरण नंबर 2 से करना है हमें, तो समीकरण 2 से भी कर लो, इसे भी कर लो साथ के साथ ही कि समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा, माइनस का x प्लस वाई बराबर 4 है। तो अगर मैं इसे रखूँ कि y अकेला छोड़ दो और x उधर लेके चले जाओ कि 4 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस x हो जाएगा। अब x का मान ऐसा क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं इधर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे सूट ये कर रहा है क्योंकि यहाँ माइनस का रह जाएगा ना, जिसका मान हमें निकालना होता है वो प्लस में होना चाहिए, तो यही हम उधर लेके चले गए। ठीक है, तो x का मान ऐसा क्या रखे कि y का मान कम आए। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ 2, तो 4 और 2 6, नहीं यहाँ 1 रख दूँ। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम, चाहे इसे लिख लो कि x बराबर 1 रखने पर, अपने हिसाब से रख लो, चाहे माइनस का भी रख सकता था मैं यहाँ कि माइनस का 1 रख दिया तो क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, तो y बराबर 4 और प्लस 1 हो जाएगा, तो y बराबर आया है 5। तो x बराबर क्या रखा था हमने, 1 रखने पर y बराबर 5 आया। ठीक है, इस तरह हमने मान रख दिया। तो इस बार मैं मान ऐसा क्या रखूँ x का कि y का मान कम आए। तो अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ, तो 4 प्लस 0 यानी 4 ही रहेगा, तो y बराबर 4 आएगा। तो मैं क्या करूँ, 0 भी रख सकते हैं हम, x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा क्या कि y बराबर 4 प्लस 0 यानी y बराबर 4, तो x बराबर 0 तो y बराबर 4। अब दोनों मानों को समीकरण 1 से जो हमारे मान ज्ञात हुए कि समीकरण 1 से जो हमें मान ज्ञात हुए यानी x प्लस वाई बराबर 10 से x के और y के, तो x का जब हमने 4 आया था, x का 4 आया था, जो हमने y का मान 6 रखा था, और इस बार हमने y का मान जब 4 रखा था तो x का आया था 6। ठीक है, इस तरह हमें मान रखना है और ये ब्रैकेट कॉलम बना के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये a बिंदु, ये b बिंदु। अब ऐसे समीकरण नंबर 2 से कर लो, समीकरण सेकंड से कि माइनस का x प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें हमें x और y के मान क्या रखे थे, x के मान जब हमने 1 रखा था तो y का मान 5 आया था, और ऐसे ही इस बार 0 और y का मान क्या आया, 4 आया, तो 0 और 4 रखा। अब इन्हें हमें रखना है ग्राफ पर, तो फटाफट इन्हें रखते हैं आप जल्दी से ग्राफ पर। तो ये तैयार कर लिया है हमने अपना ग्राफ। अब इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है। सबसे पहले समीकरण में x का 4 y का 6, तो x का 4 और y का 6, x का 4 और y का 6 ऊपर है, तो यानी 4 की सीधाई में देखो 6 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इसे पॉइंट बना लो कि x का 4 और y का 6 ये हमारा बिंदु A है। अब ऐसे ही दूसरा बिंदु जो है वो x का 6 और y का 4 है, तो x का 6 और y का 4, x का 6 y का 4 ये रहा। ठीक है, 6 और 4, तो इसे लिख लो x का 6 और y का 4, तो ये हमारा B बिंदु है। ठीक है, अब ऐसी समीकरण नंबर 2 से x का 1 y का 5, x का 1 और y का 5 ये रहा हमारा बिंदु। ठीक है, इसे लिख लो x का 1 y का 5 ये हमारा बिंदु है, और इसका 0 और 4। भाई x का 0 y का 4 यानी x का 0 यहाँ है और y का 4 यहाँ है, तो यही हमारा x का 0 और y का 4 है यानी B बिंदु है। अब इन्हें हमें मिला देना है बस, और कुछ नहीं करना, बस मिला दो और आगे तक बढ़ाना ज़रूर है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसे मिला देता हूँ। तो ये हमारे बिंदु बिल्कुल सीधी रेखा में रखो, और सीधी रेखा में रखने के बाद इन्हें आगे तक बढ़ा दो। ये ग्राफ विधि है। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया आगे तक। ठीक है, और ऐसे ही इसे भी बढ़ा दो। इसे कैसे बढ़ाएंगे, इसे इधर से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसे इधर से बढ़ा दो, जो पहले रेखा को काट रहा हो वही तो बस वहाँ तक बढ़ाना है, उससे आगे भी बढ़ा दो शायद हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली रेखा को काट रहा है, इसे हमने आगे तक बढ़ा दिया। ये रहा, बिल्कुल सही है। दोनों समीकरणों के नाम लिख लो कि जो हमारा पहला समीकरण था, पहला समीकरण हमारा क्या था, x प्लस वाई, ये उसके बिंदु है x प्लस वाई बराबर 10, और ये दूसरा जो समीकरण था कि माइनस का x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखो ये कहाँ काट रहे हैं, ये बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं वही हमें ज्ञात करना है। अगर मैं y वाली लाइन का देखूँ तो y का तो 7 है और x का यहाँ 3 है, तो यानी x का पहले लिखा जाता है 3 और y का 7,
तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा समझने वाली चीज़ है कि यही हमारा बिंदु है वो P। तो P बिंदु जिसके निर्देशांक में ज्ञात हुई, यही हमारा हल है कि x जो x का मान है 3 है, वो y का मान 7 है। ठीक है, और यही हम लिखेंगे भी। अभी हमारा आंसर यहाँ होगा जहाँ हम लिखेंगे इसे कि प्रतिच्छेदी जो बिंदु है, इसे ग्राफ थोड़ा सा निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने करा क्या है। ठीक है, कि प्रतिच्छेदी जो बिंदु है हमारा वही इसका हल है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ जब हमने बनाया है तो लिखेंगे हम प्रतिच्छेदी बिंदु P, उसका नाम हमने P रखा था ना, P रखा था इसका नाम, P इसका हल है। यानी इससे हमें क्या पता चला कि x बराबर जो आया है, x का मान 3 है, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान, यानी ये 3x का है, ये y का है, xy। ठीक है, x का मान 3 है, यानी x का मान 3 आया है और y बराबर क्या आया है, 7 आया है। यानी x हमने क्या रखा था, x हमने क्या रखा था, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आई है 3, तो लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या हमारी y थी, तो इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई प्रश्न में कोई भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सेकंड प्रश्न। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है x रुपये, और माना एक कलम है ना, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। अब प्रश्नानुसार हिस्से में बांट दो 2 हिस्सों में, एक तो प्रश्नानुसार पहला हिस्सा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, यानी 5 पेंसिल का मूल्य जब एक पेंसिल का x रुपये है तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5x रुपये। यानी एक पेंसिल का मूल्य अगर भाई 5 रुपये की पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, तो 5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यानी आपने क्या करा कि एक पेंसिल के मूल्य में 5 पेंसिल की गुणा कर दी। तो ये तो हमने करा कि एक पेंसिल के मूल्य में यानी x में 5 पेंसिल की गुणा कर दी, 5x हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही कितनी कलम, 7 कलमों का मूल्य है, 7 कलमों का मूल्य जो है वो 7y हो जाएगा। अब जो प्रश्न में हमें कह रखा है ना, प्रश्न में कह रखा है कि जब 5 पेंसिल और 7 कलमें हमने खरीदी तो उसमें हमने 50 रुपये दिए। ठीक है, 50 रुपये दिए, यानी 5 पेंसिल का जो मूल्य है 5x है, 7 कलमों का मूल्य 7y है। दोनों को एक साथ हमने खरीदा इन दोनों को, तो इन दोनों का टोटल रुपये बैठे हैं 50 रुपये। तो यानी इन दोनों के रुपये को जोड़कर भी 50 रुपये आएगा, यानी 5x प्लस 7y दोनों के रुपये जो होंगे टोटल 50 रुपये बैठ रहे हैं। यही हमारा पहला समीकरण है। ऐसे ही प्रश्नानुसार 2 करेंगे, समझ में आया ना? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। यानी अगर मैं 7 पेंसिल खरीदूँ, उल्टा हिसाब कर दूँ कि 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम है ना, हाँ 5 कलमों का मूल्य 5y हो जाएगा। जब इन दोनों के मूल्यों को प्लस करेंगे तो 46 रुपये बैठ रहा है कि 7x प्लस 5y, जब दोनों को एक साथ खरीदा, इन दोनों के मूल्यों को प्लस किया, यानी अलग अलग खरीदने के बाद अगर इन्हें अलग अलग जोड़े कि ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46 रुपये। तो ये हमारा सेकंड समीकरण है। तब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो मान ज्ञात करने हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से यानी 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो किसी को भी आप ऐसे रख सकते हो कि आप चाहे तो 7y इधर रख लो और उधर पहुँचा दो सारी की सारी, कि हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 5x, और अब y को अकेला छोड़ना है क्योंकि y का मान ही तो हमें ज्ञात करना है। तो y हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7 हो जाएगा। इस पूरे के बटे में है 7, किसी एक के बटे में नहीं है। अब x का मान ऐसा क्या रखे कि y का मान जितना कम हो सके उतना कम आए।
ठीक है। अगर मैं यहाँ रख दूँ 10, अगर मैं 10 रख दूँ यहाँ, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, 50 में से 50 गए 0 आ जाएगी, और 0 को जब 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आगे का सोच के जब ही करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले आगे का सोचो कि आंसर क्या आएगा। कि हमने क्या करा है कि x बराबर 10 रखने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 10 और बटे में हो जाएगा 7। तो y बराबर 50 माइनस 50 और बटे में 7, तो y बराबर 0/7 यानी 0। तो x बराबर 10 तो y बराबर 0। तो ये हमारा पहला मान निकला। अब ऐसे ही दूसरा मान और निकाल लेंगे इसका। अब इस बार हम मान क्या रखें इसमें जो मान और ज़्यादा कम आए। ठीक है, कम आए, थोड़ा सा तो कम आए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तो अगर मैं माइनस, अच्छा देखो एक माइनस का भी रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या कि माइनस का 4 रख दिया अगर मैंने यहाँ। ठीक है, माइनस का 4 रख दिया तो 5 चौक 20 प्लस का 20 हो जाएगा 50, 60 70 प्लस का 70 हो जाएगा, और बटे में 7, तो 7 से कट जाएगा 70 10 पे। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो x बराबर माइनस का 4 रखने पर, बहुत सोचना पड़ता है तो थोड़ा सोच के ध्यान से रखना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपका बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, बस इतना हो। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 4 रखने पर, तो 50 माइनस 5 गुणा माइनस 4 बटे में 7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, y बराबर 50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 चौक 20 यानी 70/7। तो यहाँ हो जाएगा, इसे कर लो, यानी 70/7। दो बराबर लिख दिया बट होते नहीं है एक साथ कभी भी। तो y बराबर 10, 7 धाम 70, तो y बराबर 10 आया। तो पता क्या चला हमें कि x बराबर माइनस का 4 रखने पर y बराबर 10 आया। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को किया है, यानी पहला हमने पहले समीकरण से निकाला। अभी तो अब समीकरण सेकंड से भी मान निकाल लो। अब समीकरण सेकंड हमारा क्या था कि 7x प्लस 5y बराबर 46 था। अब ऐसे इसे भी कर लो कि 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्या रखें कि मान कम आए, जितना कम हो सके उतना कम आए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ 8, ठीक है 8 रख दूँ, 8 सत्ती 56 हो जाएगा, 8 सत्ती 56 और 56 में से एक घट जाएगा। हमें 5 के उससे लाना है जिससे कि यहाँ 5 का समथिंग कुछ बचे, 5 के पाड़े मारने वाली चीज़ बचे, यानी 5 से कटने वाली चीज़ बचे। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 8, तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, और 56 में से 46 घटेगा, बचेगा 10, और आएगा कितना, 2 जो भी होगा। ठीक है, देख लेंगे वैसे ही, तो मान रख के देख लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 8 रखने पर, तो x बराबर 8 रखेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणा 8, तो और बटे में 5 चल रहा है, तो y बराबर 46 माइनस 7 56, और बचेगा क्या, बटे में 5 है, और बराबर यहाँ क्या आएगा, सीधा यहीं कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ताकि जगह बच जाए नीचे लिखने के लिए। तो 56 46 यानी 10 बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि 56 बड़ा है, और बटे में आ जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, तो यानी y बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो x बराबर 8 रखने पर y बराबर माइनस का 2 निकला है आंसर। अब ऐसे इसका दूसरा मान और ज्ञात कर लेंगे। इस बार माइनस का 2 रख लूँ x बराबर, तो x बराबर माइनस का 2 रख लूँगा, तो 7 दूनी 14, नहीं माइनस का 2 रख दूँगा, 7 दूनी 14, तो हाँ बिल्कुल राउंड फिगर में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणा माइनस का 2 और बटे में 5 हो जाएगा। तो y बराबर 46 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बटे में 5 हो जाएगा। 46 और 10 56 और 4 60 यानी 60 बटे 5 आ जाएगा, और 5 कम 5 दूनी 10 यानी 12 आएगा। ठीक है, और वही प्लस का ही आएगा। तो यानी हमें क्या पता चला कि y बराबर 12 आया है। ठीक है, और यानी x बराबर माइनस का 2 रखने पर y बराबर 12 आया है, और ये हमारा दूसरा है। अब दोनों को एक साथ लिख लेंगे थोड़ा सा। अब इन्हें रखने हैं हमें ग्राफ पर, फटाफट रख लेते हैं। तो ये कर लिया है हमने अपना ग्राफ तैयार। इसमें हमने 2-2 के गैप में लिखा है। 2-2 के गैप पर ही क्यों लिखा है ये पता होना चाहिए ना भाई। इसमें जितने भी हमने मान ज्ञात किए ना दोनों समीकरणों से, सब 2-2 के अंतर पे है। ठीक है, 2-2 के मतलब 2 से कटने वाली सभी संख्याएं हैं, तो मैंने इसलिए 2-2 का गैप ले लिया। ठीक है, 2-2 से कट रही है, 2-2 के अंतर में ही है, तो बस इसे हमने कर लिया। सबसे पहले समीकरण से 10 और 0, x का 10 y का 0, x का 10
और y का 0, यानी यहीं पड़ेगा इसका मान, तो इसे लिखेंगे x का 10 और y का 0, ये हमारा पहला है। ठीक है, a, इसे a मान लो, और ऐसे ही ये a b कर लो, नहीं a और b। ठीक है, अब माइनस का 4 और 10, x का माइनस का 4 y का 10, x का माइनस का 4 और y का 10, यानी यहाँ। ठीक है, माइनस का 4 और 10, इसे कर लो माइनस का 4 और 10। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं आपको, तो ये हमारा b हो गया। ठीक है, अब इन्हें मिला देंगे हम, और ये 3t से हम मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बिल्कुल सेट। ठीक है, तो ये हमने पहला समीकरण को मिलाया, दूसरे समीकरण को मिलाया, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, जो भी होगा बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो ये हमने मिला लिया। इस पर समीकरण लिख दो कि 5x माइनस 7y और बराबर कितना, 50। ठीक है, ऐसे दूसरे समीकरण से भी कर लो, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस का 2, x का 8 और y का माइनस का 2, यानी यहाँ x का 8 y का माइनस का 2। एक बार और चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, 8 और माइनस का 2, तो ये हमारा a बिंदु है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बिंदु है हमारा वो है माइनस का 2 और 12, तो माइनस का 2 यानी x का माइनस का 2 है और y का है 12, सॉरी ये माइनस का 2 है और ये 12 है, तो 12 का पॉइंट यहाँ हो गया, तो माइनस का 2 और 12, तो ये हमारा b बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाना है कि यहाँ से इस बिंदु तक। ठीक है, बिल्कुल सही मिलाना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अगर गड़बड़ हो गई तो बस वही काम खराब है हमारा। ठीक है ना, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा हो गया। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ काटा वो बिंदु देखो कौन सा है। ठीक है, जहाँ काटा वो बिंदु देखो कौन सा है, यही हमें देखना है। भाई वो इधर से आ रहा है, देखो ये अब 2-2 के गैप में है, तो ये बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ क्या होगा, 3 होगा ना, तो बिल्कुल सीधा में जा रहा है 3। ठीक है, ये 3 जा रहा है और इधर 6 और 4 के बीच में, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, बिल्कुल ठीक बीच में 5 होगा ना, तो ये 5 है। तो बिंदु क्या बने, x का 3 और y का 5, तो यही हमारा तो बिंदु है, ये तो हमारा p बिंदु है। तो इसे हम लिख लेंगे, चाहे यहीं कहीं लिख लेंगे, इसे कहीं भी लिख सकते हो आप, चाहे आप ये कॉपी पे लिखना। ठीक है, मैं यहीं लिख रहा हूँ कि अतः प्रतिच्छेदी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु, ग्राफ पे नहीं लिखना आपको, कॉपी पे लिखना है, बिंदु P इसका हल है कि x बराबर कितना, 3 और y बराबर 5, यानी पेंसिल का या एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य वो 5 रुपये है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि अनुपातों a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कुछ नियम समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, वो होता है ax + by + c के रूप में, यानी x के साथ जो गुणांक होता है वो a होता है और सबसे पहले x वाला पद होता है, फिर y के साथ जो गुणांक होता है वो b होता है और फिर y वाला पद होता है, मतलब पहले x वाला पद फिर y वाला पद और फिर आखिरी में अक्षर पद होता है, यानी c अक्षर पद होता है। ठीक है, इस रूप में होता है, इसी सीक्वेंस में कोई समीकरण लिखा गया होता है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में आपको मिलेंगे 2 समीकरण एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब 2 समीकरण जो हम निकलेंगे, तो पहले समीकरण से जो a ज्ञात होगा वो a1 होगा, दूसरे समीकरण से जो a ज्ञात होगा वो a2 होगा। ठीक है, इस तरह में हम आगे समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को, जब हम करेंगे ना तो समझ जाएंगे a1 a2। तो अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो उसके अद्वितीय हल होंगे समीकरण के, उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, यानी कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक ही हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी। कैसे रेखाएं, जैसे ये ग्राफ बना रखा है छोटा सा, मैंने एक प्रोटोटाइप ग्राफ है, इसकी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर, तो ये अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं होता, सिर्फ एक ही हल होता है। तो यहाँ जैसा अभी हमने फर्स्ट का मतलब पहला प्रश्न किया है ना, उसके दोनों हल जो निकले वो अद्वितीय हल ही निकले हैं, यानी उसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, यानी तीनों a b c दोनों समीकरणों के a b c के मान बराबर हों, बिल्कुल सही अनुपात में, बराबर अनुपात में हो, तो अनेक हल होते हैं।
अनेकल कैसे होते हैं कि रेखाएं बनती है संपाती और उसके अनेकल होते हैं। संपाती कैसी रेखाएं बनेगी कि ऐसी रेखाएं कि वे रेखाएं बिल्कुल एक ही सीध में बनेंगी और आगे जाके अगर उन्हें आगे तक बढ़ाएंगे ना तो वे एक दूसरे को मिल जाएंगी, यानी वे मिलेंगी किसी बिंदु पर, दोनों बिल्कुल एक डंडा सा बना देंगी बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो वे संपाती रेखाएं कहलाती है। संपाती रेखाएं ऐसी होती है। ठीक है, जब तीनों मान बराबर हों तो तीनों अनुपात बराबर हो तो संपाती रेखाएं होंगी और अनेकल होंगे। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर ना हो तो उसके कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वे रेखाएं समांतर बनाएंगी। समांतर बनाएंगी जब एक दूसरे को मिलेगी ही नहीं रेखाएं तो उसके कोई हल नहीं होता। ठीक है, जब रेखाएं मिलती हैं तभी हल होते हैं। ठीक है, संगत भी उन्हें कहते हैं जब रेखाएं मिलती हैं, यानी जिनके हल होते हैं वे तो संगत रेखाएं होंगी और असंगत वे होंगी जिनके हल नहीं होते। वो हम बाद में पढ़ेंगे। चलो फिलहाल अब एक बाई स्टेप चलेंगे ना। तो पहले हमने पढ़ लिया प्रतिच्छेदी कब होंगी, संपाती कब होंगी और समांतर कब होंगी। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व वो देखते हैं फटाफट। भाई हमें दो समीकरण दे रखे हैं फर्स्ट में कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले तो इनकी तुलना ax + by + c से करेंगे कि उपरोक्त समीकरण की तुलना कर लो, या फिर समीकरण 1 व 2 की तुलना लिखना पड़ेगा इसे ax + by + c = 0 से करने पर तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, पहले a1 निकालो पहले समीकरण से। पहला समीकरण है इसलिए उसका a1 और दूसरा समीकरण है इसलिए a2। ठीक है, तो पहला समीकरण का a1 5 है, इसका a2 7 है। ठीक है, फिर इसका b1 है -4 और इसका है b2 यानी हमारा है 6। ठीक है, वो भी प्लस का 6 है, ये चिन्ह भी लेना है, ये भी याद रखना है। और c1 हमारा है 8 वो भी प्लस का, और c2 वो है 9। अब देख लो इसमें कि 5/7 बराबर है क्या -4/6 के। तो ये तो कट तो सकता है, 2 दूनी 4 2 3 6। तो क्या ये बराबर दिख रहा है क्या भाई? बराबर दिख रहा है क्या? नहीं बराबर है तो ये नहीं होंगे, यहाँ साइन हम बराबर का काट देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो कैसी रेखाएं तो पूछा है हमसे कि रेखाएं कैसी बनती है जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होते हैं और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई बनती हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, या हम सीधे लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। बस यही तो हमें करना है और यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन। इसके समझ में आया ना? अब अगला क्वेश्चन और करेंगे तो समझ जाओगे आप पक्का। ठीक है, तो करते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन भी। तो सेकंड हमें दे रखा है ये कि 9x + 3y + 12 = 0। तो वही हम क्या करेंगे कि ax + by + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, इसे लिख लो। और a1 हमारा है 9, a1 हमारा 9 है और a2 हमारा है 18। ऐसे ही b1 हमारा है कितना भाई? b क्या है? y के साथ जो है वो b है यानी 3, और b2 हमारा क्या है 6। ठीक है, और ऐसे ही c1 हमारा है 12 और c2 हमारा है 24। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। अब इसे कर लो कि 9/18 बराबर है 3/6 के। तो पहले इसे करके देख लो, 3 3 9, 3 6 18 और 9 दूनी 18, या फिर 3 × 3 3 दूनी 6 1/2 आएगा, और 3 × 3 3 दूनी 6 यहाँ भी 1/2 आएगा। और तो आगे वाला भी देख लो 12/24 12 दूनी 24, तो यहाँ भी 1/2 ही आया है। 12 × 12 12 दूनी 24, तो यानी 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 के। सही है ना? तो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो अतः रेखाएं कैसी होंगी जब तीनों मान बराबर होते हैं? तो कैसी रेखाएं होती हैं? जब तीनों मान बराबर होते हैं तो रेखाएं होती है संपाती। तो अतः रेखाएं कैसी होगी? संपाती होंगी। ठीक है, तो बस इस तरह हम कर लेंगे। ग्राफ वाली रेखाओं की बात कर रखे हैं, तो रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसका थर्ड भी। तो थर्ड वाला पार्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि
6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसे भी कर लो साथ के साथ ही कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करने पर यानी तुलना करने पर, कंपेयर हमने कर लिया तो x के साथ जो गुणांक होता है a होता है, यानी a1 हमारा है 6 और a2 हमारा है 2। ऐसे ही b1 बराबर है हमारा माइनस का 3 और b2 है हमारा 1 है यहाँ, और वो भी माइनस का 1 है क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। और c1 हमारा है क्या 10 और c2 हमारा है 9, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे 6/2 बराबर है माइनस का 3 बटे माइनस का 1, तो काट के देख लो माइनस से माइनस कट गया यहाँ तो, और 2 कम 2 2 3 6 3/1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ तो, ठीक है। 3/1 दोनों साइड आ गया, और बराबर तीसरे वाला भी चेक कर लो कि 10/9, तो 10/9 क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये तो कट ही नहीं रहा, तो यानी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि 3/1 बराबर है 3/1 के, परंतु बराबर नहीं है 10/9 के। तो इसे क्या लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। अतः रेखाएं कैसी होंगी जब ऐसा कंडीशन आती है, दोनों मान बराबर हो तीसरा मान ना हो, तो वह समांतर रेखा बनती है, रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब संगत की बात सुन लो, अगर आपके समीकरण के कोई हल हैं तो वह संगत होंगे। हल कब निकलते हैं, जब रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या फिर संपाती रेखाएं होंगी, यानी दो रेखाएं जब मिलती हैं तो उसके कोई हल निकलते हैं। परंतु जब समांतर नहीं होंगी, मतलब समांतर होंगी ना, तो समांतर होगी तो उसके कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है वह असंगत होगी। सिर्फ वही असंगत होती है समांतर वाली, बाकी दोनों संगत होती है, ठीक है। तो बस इसे हम कर लें कैसे कि वही क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कराया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसमें हमारा a1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a2 भी कर लो साथ साथ ही कि 2, और b1 हमारा है 2 और b2 हमारा है -3, ठीक है। और c1 हमारा क्या है, c1 है हमारा, भाई देखो ये ज़रूरी नहीं है कि c इधर ही हो या इधर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दो रूप में होता है कोई भी दो चर वाला रेखिक समीकरण, या तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, या होता है ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप में। c कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर इधर भी c इधर वाले भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा c2 हमारा हो जाएगा 7। अब इसे देख लो कि 3/2 बराबर है क्या 2/-3 के, तो ये तो बराबर ही नहीं है। बराबर है कोई नहीं है ना बराबर, तो यानी मैं कहूँ कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अगर ये बराबर ही नहीं है तो यानी इनके कोई हल जो होंगे वो नहीं अद्वितीय हल होंगे, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होती है, जब इन दोनों के बराबर हल नहीं होते, यानी a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी ऐसी रेखाएं होंगी, ठीक है। जो ग्राफ पर हम बनाएंगे ना लाइन, तो वो ऐसी लाइन बनेगी। तो उसके कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो इसे लिख लेंगे हम कि चूँकि अद्वितीय हल हैं, या इस समीकरण के अद्वितीय हल है, ऐसा लिख लो, चूँकि अद्वितीय हल हैं, अतः इसलिए दिया गया समीकरण युग्म जो है वो क्या है, संगत है। कैसा है, संगत है। बस यही हमें करना है, ठीक है। अब इसका ऐसे ही करेंगे, इसका भी सेकंड भी हम कर लेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दे रखा है कि 2x - 3y बराबर 8, कि 2x - 3y बराबर 8, और ऐसे ही दूसरा दे रखा है 4x - 6y बराबर 9 दे रखा है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे कि ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या फिर सी ऐसा कर लो बराबर सी से तुलना करने पर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर सी कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा कि A1 2, A2 4, B1 हमारा है 3 और B2 हमारा है 6 और C1 हमारा है क्या, C1 हमारा है 8 और C2 हमारा है 9, ठीक है। अब ऐसे से बराबर रख के देख लें कि 2/4 बराबर है क्या 3/6 के। 2 एकम 2 काट के देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ बराबर है। और तीसरे वाला भी देख लो 8/9, क्या ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो बस यानी ये बराबर नहीं है। तो 1/2 आ रहा है, यहाँ 8/9 चल रहा है, तो ये बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। और अतः इसे हम लिख लेंगे कि इसलिए या चूँकि इसके कैसे हल हैं, समांतर, या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, इसलिए असंगत है, ठीक है। असंगत कब होते हैं, जब, बस ये याद रख लो कि असंगत कब होगा, जब समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसी होती हैं, इसकी समांतर रेखा होती है, समांतर रेखाएं जब होंगी तो असंगत हल होंगे, यानी इसके कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण होगा वो, ठीक है। और ऐसे ही अब करेंगे इसका थर्ड भी। तो थर्ड हमें दिया गया है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये हमें दे रखा है थर्ड। तो इस पहले समीकरण को पहले हमें बटे के रूप से हटा देना है। तो बटे के रूप में जब हम हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं कि हरों का लैसे ले लो, कि 3 यहाँ जो है लैसा आएगा ना, तो लैसे इसका जब हरों का लैसे लेंगे ना, 2 और 3 करके लैसे लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 3 का 3, 3 से कटेगा 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, लैसे आया 3। इस लैसे को पूरे समीकरण से गुणा कर दो, तो 6 की गुणा करने पर या समीकरण में 6 की गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 3/2x प्लस 6 गुणा 5/3y बराबर 6 गुणा 7, तो कर लो 2 तिया 6, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, y बराबर 6 दूनी 12, 6 42 हो जाएगा। तो ये 42 हो गया। तो ये हमारा पहला समीकरण है। और ऐसे ही दूसरा समीकरण जो इसका दूसरा पार्ट हमें दे रखा है ना, वो दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर दे रखा है हमें 14, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि देखो बराबर से इधर लेके जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, आगे जाके माइनस के कट ही जाएंगे वे, ठीक है। तो A1 हमारा हो गया 9, A2 हमारा हो गया 9 ये भी, और B1 हमारा हो गया प्लस का 10 और B2 हमारा हो गया माइनस का 10 और C1 हमारा हो गया 42 और C2 हमारा हो गया कितना 14, ठीक है। तो अब बस इसे चेक कर लें कि 9/9 बराबर है प्लस का 10/10, वो भी माइनस के, भाई 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10, मगर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये आ रहा है, इसे कर लो थोड़ा ब्रैकेट कोमा लगा के, कि 1/1 बराबर है माइनस का 1/1 के। तो ये क्या, ये बराबर दिख रहे हैं क्या, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, उल्टे चिन्ह है ना, तो इसलिए बराबर नहीं है। तो चूँकि अद्वितीय हल हैं समीकरण के, कह लो समीकरण के अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म जो है वो संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कर लेंगे। अब ऐसे इसका कर लेंगे कौन सा, फोर्थ भी कर लो, और लास्ट रह जाएगा फिफ्थ भी कर लेंगे। कि फोर्थ हमें दिया है, क्या दिया गया है, 5x माइनस 3y बराबर 11, तो 5x माइनस 3y बराबर 11, और ये हमारा दूसरा कि 10x, वो भी माइनस का 10x और प्लस 6y बराबर माइनस का 22 दे रखा है। तो चाहे इसे इधर भी करके लिख लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे चाहे हम यूँ भी लिख सकते हैं। आप अगर गड़बड़ हो रही है आपको तो ऐसा लिख लो कि 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, या फिर ऐसे लिख लो माइनस का 10x प्लस 6y
और प्लस का 22 बराबर 0, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सही है। क्या करेंगे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर यानी तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a1 हमारा हो जाएगा 5, a2 हमारा हो जाएगा माइनस का 10, b1 हमारा हो जाएगा माइनस का 3 और b2 हमारा हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 है। और c1 हमारा हो जाएगा 11, वो भी माइनस का, और c2 हमारा हो जाएगा प्लस का 22, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे कर लिया। अब a1/a2 देख लो, 5/10 वो भी माइनस का, बराबर है क्या, माइनस का 3/6 के, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, वो ऊपर ही होता है, यही होता है माइनस, ठीक है। तो ये तो बराबर हैं, और बराबर 11 वो भी माइनस का बटे 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यानी ये भी 1/2, यानी माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2, यानी तीनों मान बराबर आ रहे हैं। जब तीनों बार बराबर आ रहे हैं तो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक हल हैं या समीकरण के अनेक हल हैं, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी या नहीं, इसलिए संगत युग्म जो होगा वो संगत होगा, समीकरण का जोड़ा जो है यानी युग्म संगत होगा। सिर्फ समांतर में ही असंगत होता है, संगत होगा, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं इसका लास्ट यानी 5वां। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, तीसरे का 5th है, ठीक है। पिछले 2 क्वेश्चन में नंबर थोड़े गलत डल गए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आप समझदार हो, ठीक है। इसमें दे रखा है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। पहले तो इसे सही कर लो, जो हर में है ना उसकी पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो 3 एक ही संख्या है ना, क्योंकि हर में अगर 2 संख्या होती तो एलसीएम लेते, 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4, यहाँ गुणा में 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 4x प्लस 2y, अच्छा 2 यहाँ भी तो 3 की गुणा होगी, तो 3 दूनी 6y हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और बराबर ऐसे कर लो, चलो इधर ही ले जाओ इसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको समझना है कि ये क्या लिखा है, 4x प्लस 6y माइनस 24 और बराबर 0, इस तरह हम इसे बना लेंगे। तो ऐसे ही अब दूसरा समीकरण जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x और प्लस 3y और बराबर 12, या फिर मैं इसे भी लेके जाऊँ इधर की साइड, माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब बस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो a1 a2 क्या क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएगा 4 और 2, b1 b2 हमारे क्या हो जाएंगे 6 और 3, और c1 c2 हमारे क्या हो जाएंगे माइनस का 12, माइनस का 24 और माइनस का 12, ठीक है। अब इसे बराबर कंपेयर कर लेंगे हम, कैसे कि 4/2 बराबर है 6/3 के, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो बराबर आने हैं, 2/1, 2/1 चाहे 2 मान लो, और बराबर माइनस का 24 बटे माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कटा, 12 दूनी 24, यानी ये भी बराबर आ रहा है, यानी तीनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं। जब तीनों मान बराबर आएंगे यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो क्या होते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे चाहे चूँकि, ठीक है। तो उसके कौन से हल होते हैं, संपाती रेखाएं होती हैं, अनेक हल होते हैं, चूँकि अनेक हल हैं इसलिए समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना है कि जो समांतर होंगे तो वह असंगत होगा, जिसके समझ लो, एक सिंपल से वर्ड में बताऊँ, जिस समीकरण युग्म के हल निकलेंगे चाहे वो अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, तो वह होगा संगत, और जिसके हल नहीं निकलेंगे तो वह होगा असंगत, ठीक है। तो बस यही आपको समझना है। और हल कब निकलते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती हों, और हल कब नहीं निकलते, जब समांतर रेखाएं हों।
तो बस आज के क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ना लाल सा, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।